केंद्र सरकार में अनुच्छेद 74 में ये उल्लेख है कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। उसी प्रकार से राज्यों की शासन प्रणाली भी संसदीय है। राज्यों में भी लोकसभा राज्य के सभा के समान विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्यों में पद है राज्यपाल। इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुख्यमंत्री होगा मुखिया। लिखना अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। इसके आगे लिखना राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इस बात की न्यायालय में कभी जांच नहीं की जा सकती। यानी राज्यपाल की और मंत्री परिषद की क्या मीटिंग हुई है, इस बात की कहीं पर भी जांच नहीं की जा सकती। लिखना इसके नीचे नोट करके, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। फिर लिखना अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या व्यवस्था है? राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, और प्रधानमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की, इसी प्रकार से राज्यों में अनुच्छेद 164 में यह लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की। लिखना 164 के आगे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब जिस तरह से केंद्र में मंत्री परिषद होती है, केंद्र में मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दिया ना, तो सारे मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है।
इसी प्रकार से राज्यों में होता है। राज्य मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। इसका मतलब ये कि विधानसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया ना, तो सारे मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका ये मतलब है, लिखना राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी होती है। इतना विधानसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लेकिन अब विधानसभा और केंद्र में जैसे मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राष्ट्रपति प्रति, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सबको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसी प्रकार से राज्यों में मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल। राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अपने मंत्री पद की शपथ दिलाता है। लिखना राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लिखना राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लिखना राज्यपाल। अगला क्वेश्चन लिखना राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ए नंबर लिखना कैबिनेट मंत्री, बी नंबर लिखना राज्य मंत्री, सी नंबर लिखना राज्य उपमंत्री, डी नंबर लिखना प्रयुक्त सभी। बोलो एक मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं इसका उत्तर लिखना उपयुक्त सभी राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते, और राज्य उप मंत्री जो निचली श्रेणी के होते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में ये सारे मंत्री शामिल होते हैं। अब इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य उप मंत्री। अगला क्वेश्चन लिखो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ए नंबर लिखना
कैबिनेट मंत्री, 3 नंबर लिखना राज्य मंत्री, 3 नंबर लिखना राज्य उपमंत्री, 3 नंबर लिखना उपयुक्त सभी। क्या आएगा इसमें? ए, राज्य मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और मंत्री परिषद में सारे शामिल होते हैं। आगे लिखना राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम आकार राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम आकार, यानी राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बोलो कितने हो सकते हैं? राम स्वरूप 10% ना। उस राज्य की विधानसभा के 15%, उस राज्य की विधानसभा के 15%। जैसे राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है, तो 200 का 15% कितना हुआ? 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान में। अधिकतम आकार लिखना विधानसभा का 15%। विधानसभा का 15%। इसका अपवाद एक ही राज्य है। कौन सा राज्य है? हाँ, दिल्ली। दिल्ली में अधिकतम मंत्री परिषद हो सकती है विधानसभा का 10%। दिल्ली इसका अपवाद है। दिल्ली में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं विधानसभा का 10%। लिखना राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख, राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? बोलो मुख्यमंत्री। यानी राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री। और कल मैंने आपको बताया था राज्य मंत्री परिषद का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल, और राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये बटन डाल दो, मुख्यमंत्री। सबसे पहले लिखो इसकी नियुक्ति। बताओ कौन करता है? हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पद की शपथ भी राज्यपाल, और मुख्यमंत्री त्याग पत्र भी राज्यपाल को। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लिखना 5 वर्ष सीएम का कार्यकाल। 5 वर्ष। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था,
2019 में उसका पुनर्गठन कर दिया। और इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता था 6 वर्ष। अब कुछ महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मध्य प्रदेश की कौन थी, जम्मू कश्मीर की कौन थी, राजस्थान और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल पद के बारे में क्या कहा? हाँ, राज्यपाल पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। यदि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद होने का मतलब उसको पावर तो है, लेकिन वो पावर पिंजरे में कैद है। लिखना भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, लिखना सुचेता करलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री लिखना सुचेता करलानी। किस राज्य की है? और वो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, वो भी किस राज्य की बनी थी? हाँ, उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब लिखना यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री बोलो कौन था? राजनाथ सिंह। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजनाथ सिंह। आगे लिखना बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, लिखना राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। लिखना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री लिखना उमा भारती। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। फिर लिखना J&K की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है शाबाश। लिखना महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आगे लिखना पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है ये। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आगे लिखना ओडिशा
की प्रथम महिला, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, लिखना नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आगे लिखना राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, लिखना वसुंधरा राजे सिंधिया। ये प्रमुख राज्यों की महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, लिखना दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, लिखना सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। और पर्सन ऐसे पूछे ना, दिल्ली का प्रथम मुख्यमंत्री तो भी सुषमा स्वराज ही थी, पहली महिला ही बनी थी। ठीक है, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दलित का मतलब SC ST में से। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी मायावती, उत्तर प्रदेश की। लिखना भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। इसके आगे लिखना मायावती और ब्रैकेट में लिखो यूपी। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, और इसके ब्रैकेट में लिखो किस राज्य की थी? यूपी की। आगे लिखना भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति। भारत का सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति बोलो पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम का मुख्यमंत्री। लिखना पवन कुमार चामलिंग, ये लगभग 24.5 साल। पवन कुमार चामलिंग, ब्रैकेट में लिखो सिक्किम। सिक्किम। आगे लिखना भारत का सबसे कम समय तक, भारत का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति। लिखना जगदम्बिका पाल, ब्रैकेट में लिखो ये दिन।
और इसके आगे डैश करके लिखना यूपी। भारत का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति जगदम्बी का पाल, उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं राज्य महान्यायवादी की। जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी पद होता है, महान्यायवादी पद होता है अनुच्छेद 76 में। केंद्र में भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी होता है वो केंद्र का महान्यायवादी। इसी प्रकार से राज्यों में भी महान्यायवादी का एक पद होता है। उस महान्यायवादी का काम क्या है? वो कानून का जानकार कोई आदमी होता है और उस महान्यायवादी का काम होता है किसी मंत्री को, सत्ता पक्ष के किसी आदमी को यदि कानूनी मामले में उससे सलाह लेनी हो तो उससे सलाह ले सकते हैं वो। जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है तो केंद्र के जो मंत्री हैं, केंद्र के सांसद हैं, वो उससे कानूनी मामले में सलाह ले सकते हैं। इसी प्रकार से राज्यों में भी महान्यायवादी होता है जिसको राज्य महान्यायवादी या एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल, उसका काम क्या है? राज्य में किसी मंत्री को यदि कानूनी मामले में कोई सलाह लेनी हो तो वो एक आदमी अलग से नियुक्त होता है, उसको राज्य महान्यायवादी कहते हैं। लिखना राज्य महान्यायवादी। राज्य महान्यायवादी, इसके ब्रैकेट में लिखो एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल लिखना अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है? राज्य महान्यायवादी पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में राज्य महान्यायवादी पद का उल्लेख है। लिखना इसके आगे राज्य महान्यायवादी पद का उल्लेख। ये राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी होता है। राज्य महान्यायवादी राज्य का सबसे बड़ा कानून का जानकार आदमी होता है, क्योंकि राज्य के मंत्री कानूनी मामलों में इसी से तो सलाह लेते हैं। लिखना राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी लिखना राज्य महान्यायवादी। राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी लिखना राज्य महान्यायवादी एडवोकेट जनरल। फिर लिखो अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 अनुच्छेद 177 में किसका उल्लेख है? जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है ना, और वो केंद्र में महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। केंद्र में महान्यायवादी संसद की बैठकों में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से राज्यों में भी राज्य महान्यायवादी है ना, ये राज्य विधानमंडलों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वो राज्य विधानमंडल क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये बात कहां पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 177 में। लिखना राज्य महान्यायवादी राज्य विधानमंडलों
की बैठकों में राज्य विधानमंडलों की बैठकों में भाग ले सकता है। बोल सकता है। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। केंद्र वाले न्यायवादी के समान ही शक्तियां प्राप्त इसको राज्यों में, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।